So, hello everyone, I am Anurag Saxena this side. Today I talk about the topic of prioritizing and building momentum. तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं और अपने रिजल्ट्स या गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोडक्टिविटी सीरीज में मैं आपसे कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स को शेयर करने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर अपने रिजल्ट्स, अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोडक्टिविटी सीरीज का जो पहला स्टेप है वो है मेक अ टू डू लिस्ट। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट क्या होती है दोस्तों? जो भी आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी काम करते हैं वो आपको एक पेपर में लिखने होते हैं, और जब आप उनको एक पेपर में लिख लेते हैं तो यहाँ पर आपकी टू डू लिस्ट तैयार हो जाती है। टू डू लिस्ट तैयार हो जाने के बाद अब आपका जो सेकंड स्टेप आता है वो सेकंड स्टेप है कैटेगराइज। अब दोस्तों आपको उन कामों को कैटेगराइज करना होगा। कैटेगराइज का मतलब है कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको पहले करने हैं या कौन से ऐसे काम हैं जो आपके लिए वास्तव में इम्पोर्टेंस रखते हैं। उन कामों को आपको कैटेगराइज करना होगा और ऐसे कामों को आपको बाहर निकालना होगा जो वास्तव में आपके लिए यूजफुल नहीं है, जो आपके केवल टाइम किलर है, जो आपकी केवल प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। ऐसे कामों को आपको अपनी टू डू लिस्ट से एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी अपन काम डेली रूटीन में जो भी अपन काम करते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, उसको उन कामों को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी के अंदर ऐसे काम आते हैं जो आपके लिए ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे काम आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरी कैटेगरी के अंदर आपके लिए ऐसे काम आते हैं जो आपके लिए अर्जेंट है। और दोस्तों चौथी कैटेगरी के अंदर आपके लिए ऐसे काम आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जो मैंने लास्ट की आपको तीन कैटेगरी बताई है, उन तीन कैटेगरी के कामों को ही आपको अपनी टू डू लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें ऐसे काम आते हैं जो ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ना ही आपके लिए अर्जेंट है, उन कामों को आपको स्ट्रेट अवे अपनी टू डू लिस्ट से एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे काम है जो आपके टाइम किलर है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है अपना रैंकिंग। अब जब आपने टू डू लिस्ट बना ली, आपने उन चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया, अब आती है रैंकिंग की बारी। अब रैंकिंग में क्या करना है? आपको सिंपली नंबरिंग के थ्रू रैंकिंग करनी है। इसमें क्या करना है? आपको ये रैंक करना है कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम आपको बाद में करना है। इस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से काम को आपको स्टार्टिंग में करना है और किस काम को आप थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपन फोर्थ स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो है डू वन थिंग एट ए टाइम टिल कंप्लीटेड। तो दोस्तों आपको एक समय में केवल एक ही काम करना है। यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए। मल्टीटास्किंग से आपका आईक्यू कम हो जाता है। आपको हमेशा एक समय में एक ही काम करना है और उस काम को इंटेंस फोकस के साथ में करना है। जब आप उस काम को इंटेंस फोकस के साथ करते हैं तो उस काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होती है। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग जैसे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मल्टीटास्किंग जैसा कॉन्सेप्ट केवल मशीन्स के लिए अप्लाई होता है। ह्यूमन बींग्स उसको मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स के लिए केवल एक समय में एक काम करना ही बना है। वो एक समय में केवल एक काम ही कर सकते हैं और उसको ही फोकस के साथ में आप कीजिए, एक समय में एक काम को, तभी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। अब दोस्तों फिफ्थ स्टेप आता है डिसाइड व्हाट टू डेलीगेट। ये आपको डिसीजन लेना होगा कौन से ऐसे काम हैं जो आपको डेलीगेट करने हैं। डेलीगेट का मतलब दोस्तों वो है कि आप के लिए कुछ ऐसे काम होंगे जो आप नहीं भी करें तो कोई आपके लिए दूसरा उस काम को कर सकता है। तो दोस्तों आपको ऐसे कामों की लिस्ट बनानी होगी और उन कामों को आपको डेलीगेट कराना होगा। आपको दोस्तों हमेशा कोई भी काम करते हो हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन ये है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, या मैं इस काम को दूसरों से कैसे करवा सकता हूँ। तभी आप अपने लिए टाइम बचा पाएंगे उन कामों के लिए जो वास्तव में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अब दोस्तों अब अगले स्टेप पे चलते हैं, वो है स्टार्ट विद द हार्डेस्ट। तो दोस्तों आपको अपनी टू डू लिस्ट इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि आप अपनी टू डू लिस्ट में सबसे पहले ऐसे काम को रखें जो आपके लिए हार्ड है।
जो आपको अच्छे नहीं लगते या जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता। तो दोस्तों होता क्या है, मॉर्निंग में जब अपन किसी काम की स्टार्टिंग करते हैं तो उस समय अपनी विल पावर हाई होती है, और विल पावर हाई होने से वो काम हम इजीली कर लेते हैं। और जब हम उस काम को इजीली कर लेते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो हम बाकी के काम भी बहुत इजीली कर लेते हैं। मतलब हम डेली के जो टू डू लिस्ट है उन वर्क को इजीली कंप्लीट करते जाते हैं, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। अब दोस्तों अपन सेवन स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो है कीप गोइंग। अब आपको जब आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आप मोमेंटम में आ गए, तो आपको हमेशा बढ़ते रहना है। मोमेंटम का मतलब है दोस्तों कि यदि आपने एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया और आप उस काम के लिए मोशन में आ गए, तो आपको रुकना नहीं है, आपको क्विट नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों दो ही चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, या तो आप विनर बनते हैं या क्विटर बनते हैं। यदि आप क्विटर बन गए, आपने उस चीज को क्विट कर दिया, तो आप परमानेंटली फेल हो गए। लेकिन यदि आप फेल हुए और वापस आपने बाउंस बैक किया और वापस उठ के आपने उस काम को किया, तो आप विनर 100% बनेंगे। तो दोस्तों कभी भी क्विट मत कीजिए, मोमेंटम में रहकर काम कीजिए, तभी आप बड़ा अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों सक्सेसफुल लोग जितने भी हुए हैं, उन्होंने जो भी काम किया है वो उन्होंने मोमेंटम में रहकर किया है, तभी वो इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स को इजीली अचीव कर पाए। तो दोस्तों यदि आप भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो हमेशा मोमेंटम में रहिए, मोमेंटम में रहकर काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, कभी भी क्विट मत कीजिए। फेलियर और चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मी।